आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल ये घेवर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में ही बहुत ही लजीज होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बहुत ही ऐसे ही रेसिपी हम डालते रहते हैं, तो वीडियो को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी बनाएं वीडियो आप देख सके, और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डालेंगे हम ये चम्मच है जिससे हम 3 चम्मच भरकर डाल रहे हैं घी। तो घी हम मेल्ट करके लिए हैं और इसमें आइस क्यूब हम डाल करके इसे अच्छे से फेंटेंगे तब तक कि ये मक्खन जैसा ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है, तो इसको हम देखिए फेंटते फेंटते इस तरीके से कर लें जैसे लगता है ना बिल्कुल मक्खन है। तो इस तरीके देखिए बर्फ़ है, इसी से हम फेंटे थे और देखिए ये अच्छे से हमारा हो गया है। बस इतना ही फेंटना है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो आज हम मैदा से बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आटा से भी बना सकते हैं घेवर, लेकिन अक्सर घेवर मैदा से ही बनाया जाता है। तो अब क्या करेंगे, 1 कप मैदा लिए हैं और 1/4 कप हम दूध लिए हैं। और दूध है एकदम बिल्कुल चिल्ड है मेरा लेना है। दूध या पानी जो भी डाल रहे हैं अब बिल्कुल एकदम फ्रीजर में डालकर छोड़ दीजिएगा, एकदम चिल्ड डालिएगा। तो देखिए हमारा दूध बहुत ही चिल्ड है और इसमें हम डालकर थोड़े थोड़े हम मैदा डालेंगे और इसी तरीके से हम दूध डालते जाएंगे। तो देखिए दूध तो हम 2 बार में ही डाल दिए हैं। उसके बाद बिल्कुल चिल्ड पानी हम लेंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़े थोड़े करके ही डालेंगे, नहीं तो क्या होता है ना लम्स हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़े थोड़े करके मैदा दूध और मैदा पानी डालते हुए इसे अच्छे से लम्स फ्री हम एकदम गोल बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए दूध तो हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम एकदम चिल्ड पानी लिए हैं, एकदम से जैसे फ्रीज़र में डालकर हमने छोड़ दिए थे और वही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूध भी हमने फ्रीज़र में ही डाले हुए थे और सभी चीज़ एकदम अच्छे चिल्ड है। ये वेटर भी हम फेंट कर बाहर रखेंगे तो हमारा घेवर नहीं बनेगा। ऐसे तो हम बताते हैं कि घेवर हमसे कभी भी परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन हाँ स्वाद में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, स्वाद तो बेस्ट ही आता है। लेकिन जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर सब बनाते हैं ना, उस तरीके से कभी भी हमसे घेवर नहीं बन पाया है। तो फिर भी हम अपना जानते भर में कोशिश करते हैं कि कहीं इस बार बन जाए, इस बार बन जाए। लेकिन कोई बात नहीं, 2 बार बनाए हैं, फिर आगे बनाते बनाते फिर बनेगा। ऐसे यही एक रेसिपी है जो कि हमसे संभल नहीं रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, ऐसी तरह से हम सारे मैदा को डालकर अच्छे से घोल लिए हैं। उसके बाद हम 1 कप मैदा के लिए 2 कप पानी और 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किए हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमारा बैटर हो गया है तैयार। तो बस बैटर को हमें अच्छे से फेंट करके इसे हम बाहर नहीं रखेंगे, इसको हम ले जाके फ्रिज में ही रखेंगे ताकि ठंडा रहे। तो चलिए इसे फ्रिज में डाल देते हैं और तब तक हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम पैन चढ़ाए हैं गैस पे, इसमें डालेंगे 1 कप भर करके चीनी और 1 कप चीनी के लिए 1 कप ही पानी हम डाल रहे हैं, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल एक तार के चाशनी नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा चिपचिपी जैसे कि हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही हमें बनाना है। अगर ज़्यादा हार्ड चाशनी बन जाएगा तो हमारा घेवर ना अच्छा नहीं बनेगा, मतलब घुलेगा नहीं। देखिए साथ ही हम 1 इलायची को खोल करके इस तरह से हम डाल दिए, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो केसर का फ्लेवर भी दे सकते हैं। और देखिए ये अच्छे से उबल चुका है, तो इसमें हमारा चीनी जो है ना सारा मेल्ट हो गया है। तो बस थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि हल्का सा ये चिपचिपी हो जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो टाइम लगेगा। और देखिए इस तरह से करें तो एक दूसरे में हल्का हल्का चिपक रहा है और देखिए बिल्कुल शहद की तरह हो गया है, मतलब हल्का सा चिकना यानी तेल की तरह। बस इस तरह ही हमें पकाना है। उसे रख दिए हैं साइड में ढक करके। और अब हम इसके लिए रबड़ी तैयार करते हैं। तो रबड़ी के लिए हम आधा लीटर दूध डाले हैं पैन में और साथ ही डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच इसमें मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ब्रांड का ले सकते हैं, या फिर आप मक्खन या ये क्या कहते हैं खोया से भी बना सकते हैं रबड़ी। तो हमने दूध लिए हैं और मिल्क पाउडर लिए हैं। मिल्क पाउडर करीब मान के चलिए तो 1/4 कप से भी ज़्यादा था, क्योंकि चम्मच बड़े हैं, उससे 2 चम्मच भर करके हम लिए हैं। तो और इसे बिना गैस चालू किए अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि गर्म दूध में अगर मिल्क पाउडर डालिएगा ना तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, बिल्कुल गुठलिया सा रह जाएगा। तो इसलिए हम गैस को फ्लेम ऑन करने से पहले अच्छे से मिल्क पाउडर को हम मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद हम गैस को फ्लेम ऑन कर दिए हैं और इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा यानी थिक होने तक इसे हम चलाते रहेंगे। छोड़िएंगे तो हम अगर छोड़ दीजिएगा तो अंदर में चिपक कर जलने लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको लगातार चलाते रहिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं।
देखिए इसको चलाते हम चलिए मिलते हैं, बना करके हल्का थिक होने लगा है। और लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार ये रबड़ी बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं। चलिए गैस को फ्लेम बंद करेंगे क्योंकि ठंडा होने पर ये और भी थिक हो जाएगा। तो उधर रखेंगे साइड में, और इधर आइस क्यूब ले लिए एक प्लेट में, और इसमें हम एक बॉल रखेंगे। तो बॉल को रख करके जो बेटर हमारा था ना घेवर के लिए, उसे हम छान लेंगे एक बार, क्योंकि हल्का सा लफ्स वगैरह होगा ना वो अच्छे से निकल जाएगा। और देखिए ऊपर से जो है ना इस तरह से हम मसल देंगे ताकि सारा हमारा एक तरह हो जाए और बिल्कुल भी गुठलियाँ इसमें ना रहे। इसे अच्छे से हम छान लिए हैं, और बस ये हमारा घेवर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये तैयार है घोल। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम गैस पे पहले से ही तेल चढ़ाए हुए हैं गरम होने के लिए, और बस छोटे कलछी से इस तरीके से हम थोड़े थोड़े डालते जाएंगे, यानी कि 2 बूंद करके इस तरीके से हम गिराते जाएंगे ऊपर से। तो और देखिए ये बिल्कुल अच्छे से साइड में जा कर के एक जमा हो रहा है। इसी तरीके से हमारा घेवर बनेगा, लेकिन मतलब मुझसे परफेक्ट घेवर नहीं बनता है, लेकिन हाँ टेस्टी तो ज़रूर बनता है। टेस्टी तो होता है जैसे घेवर का टेस्ट होता है ना वैसे ही, पर हाँ परफेक्ट घेवर का शेप हमें नहीं होता है। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, सब चीज़ परफेक्ट ही करते हैं लेकिन होता नहीं है। वही घेवर जब मेरी मम्मी बनाती है तो बहुत ही परफेक्ट बनता है, और जैसे कि मैं ही बना कर देती हूँ बेटर वगैरह सब, तब अच्छे बनता है। लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से बनाऊँ और खुद से दिखाऊँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा घेवर बना है। तो बस इसी तरीके से सारे घेवर बना लेते हैं हम। और देखिए एक प्लेट में निकाल लिए हैं, और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले चाशनी, इस तरीके से चाशनी हमारा हल्का सा गर्म है और इसमें हम डाल लेंगे। जैसे मीठा खाते हैं वैसा ही डालिएगा, कम ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं वैसा डाल लीजिए। अगर आप चाहें तो बिना रबड़ी के भी सिर्फ चाशनी से भी खा सकते हैं, आपको पसंद है तो चलिए इसमें हम रबड़ी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा, कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हैं हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करते समय हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ ये हाइप देके पॉइंट बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स। आप लोग के सपोर्ट के मुझे बहुत ज़रूरी है। हमारा वीडियो नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है यूट्यूब को कि मेरा वीडियो इतना गंदा रहता है कि वायरल नहीं हो रहा है, व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब हिम्मत हमारा टूटने लगा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमें हिम्मत मिल सके और वीडियो बना सकूँ। तो चलिए एक काट करके हम दिखाते हैं। और देखिए हमारा पतला सा घेवर है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बना था फ्रेंड्स। सच में मार्केट से तो अच्छा है, मार्केट से कैसे भी बना है लेकिन मार्केट से अच्छा है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, रक्षाबंधन पर ज़रूर से बनाइए। घर का चीज़ घर का होता है, हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। तो ऐसे भी बना लिए वो भी काफ़ी है। तो हम तो रक्षाबंधन पर अपने घर पे ही बनाते हैं, जो भी बनाना रहता है, जैसे पेड़ा वगैरह है या फिर ये है रसमलाई है, मैं घर पे बनाती हूँ। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।